नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। 26 जुलाई 2024 यानी आज का दिन रात 11 बजे फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरुआत होगी ओलंपिक सेरेमनी 2024 की। आज ये सेरेमनी कुछ खास होगी। अब क्यों खास होगी, तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस ओलंपिक सेरेमनी का जो कार्यक्रम है इसको ऐतिहासिक क्यों बताया जा रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ओलंपिक सेरेमनी 2024 क्यों है खास, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे खबर की। चर्चा में क्यों है, इसको देखने के साथ क्यों खास है ये ओलंपिक, क्या वो विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसको ऐतिहासिक ओलंपिक सेरेमनी की संज्ञा दी जा रही है, उस बात को समझेंगे। कब हुई पहली ओलंपिक सेरेमनी, इसको भी जानेंगे। साथ ही क्या होती है ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक मशाल क्या होती है उसको देखेंगे। कौन होगा भारत का ध्वजवाहक, इसको जानने के साथ साथ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल को हमारे अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पे इन डेप्थ कार्यक्रम के अंतर्गत फॉलो कर सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की करते हैं, तो खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है, वाई पेरिस ओलंपिक्स विल बी द मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इन हिस्ट्री। तो देखिए, क्लाइमेट फ्रेंडली तो ये होगा ही, इस लिहाज से तो ये ऐतिहासिक है ही। कुछ अन्य वो कारण है जिसकी वजह से ये ओलंपिक खास बनता है, ऐतिहासिक बनता है। वो क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहां होगी ओलंपिक 2024 की सेरेमनी। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया जाएगा। 6 किलोमीटर की एक परेड होगी। 206 सदस्य देश जो हैं वो इसमें इस परेड में हिस्सा लेंगे और लगभग 10,500 के आसपास जो एथलीट हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये 3 से 4 लाख दर्शकों को इस सेरेमनी को देखेंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो इस सेरेमनी में वो खास बात क्या है कि इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखिए, अब तक जो सेरेमनी होती थी ओलंपिक की, जो शुरुआत होती थी जिस कार्यक्रम से, उस सेरेमनी को अब तक एक स्टेडियम के अंदर मनाया जाता था। लेकिन ये पहली सेरेमनी होगी जो 129 वर्षों के ओलंपिक के इतिहास में पहली बार स्टेडियम से बाहर निकल के इसको एक नदी से शुरुआत इसकी होगी और ये रोड पर कार्यक्रम इसके आयोजित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के करीब जाने का एक संदेश इस ओलंपिक के माध्यम से दिया जा रहा है। और वो नदी कौन सी है, आप जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है, तो सीन नदी से ही इसकी शुरुआत होगी। इस वजह से एक तो 6 किलोमीटर लंबी परेड होगी और 2 घंटे तक ये स्टेडियम से बाहर होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को होने में, आयोजित होने में 2 घंटे का समय लगेगा। और परेड ऑफ नेशंस जिसको कहते हैं, जिसमें सभी सदस्य देशों के जो प्रतिभागी हैं हिस्सा लेते हैं, वो हिस्सा लेंगे। 206 देश इसमें प्रतिभागी होंगे, 10,500 एथलीट होंगे और दर्शक होंगे। इसमें 120 से ज्यादा देशों के नेता और प्रशासनिक अधिकारी तो होंगे ही। अब इसका स्लोगन क्या है उसको भी देख लेते हैं। स्लोगन है कि गेम्स वाइड ओपन। ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब क्या खास है जो इस परेड को विशेष बनाता है, ऐतिहासिक बनाता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताया कि पहली बार जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई तब से अब तक 129 वर्षों में पहली बार ये किसी स्टेडियम से बाहर निकला है ये कार्यक्रम, सेरेमनी का जो शुरुआत का कार्यक्रम है। अब देखिए, परेड ऑफ नेशंस जो होते हैं इसमें एथलीट्स जो होते हैं वो करीब 94 नावों में बैठेंगे और सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। अर्थात इसकी शुरुआत नदी से होगी, जैसा मैंने बताया। सीन नदी में 94 बोट्स होंगी, उन बोट पर ये प्रतिभागी बैठेंगे और हर बोट पर कैमरा लगा होगा जिससे कि वो उनका टेलीविजन पर टेलीकास्ट भी होगा। अब देखिए, नाव में ये यात्रा शुरू होगी और ट्रोकेडारो गार्डन तक ये पहुंचेंगे और ये यात्रा का जो इसकी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की होगी और यहीं से ओपनिंग सेरेमनी का फाइनल शो शुरू होगा। अब स्टेडियम के बाहर 1896 के बाद ये पहली बार हो रहा है और 2020 तक, 1896 से लेकर 2020 तक ये लगातार एक स्टेडियम के अंदर ही कार्यक्रम हुआ है। तो पहली बार ये होने की वजह से ये एक ऐतिहासिक पल होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सड़कों पर कल्चरल प्रोग्राम होंगे और नदी की शुद्धता को बताने के लिए हाल ही में यहाँ की जो मेयर थी वो इस सीन नदी में, जिनका नाम क्या था, एनी हिडाल्गो, वो सीन नदी में इन्होंने छलांग भी लगाई थी और ये बताया था, ये प्रमाणित करने के लिए कि ये सीन नदी काफी साफ सुथरी है और यहाँ पर इस आयोजन के होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कुल मिला के पर्यावरण के करीब जाकर पर जलवायु परिवर्तन की जो आपदा है उसको, उसके लिहाज से भी एक संदेश देने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है। देखिए, कार्बन उत्सर्जन को आधा करने का भी संकल्प लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब भी ओलंपिक का आयोजन होता है, एक बड़ा आयोजन होता है और इसमें कार्बन उत्सर्जन काफी होता है, काफी भीड़ भाड़ की मोबिलिटी होती है, वहां पर लोग जाते हैं, वो निर्माण होते हैं ढेर सारे, उसमें भी ढेर सारे हमको कार्बन उत्सर्जन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये कहा गया है कि अब तक जैसे टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ या लंदन में जो ओलंपिक हुआ, उसमें जो कार्बन उत्सर्जन की दर थी, चाहे टोक्यो 2020 में, रियो 2016 में या लंदन 2012 में, यहां पर लगभग ये माना गया कि 3.5 मिलियन टन
कार्बन उत्सर्जन हुआ, और इस ओलंपिक में यह लक्ष्य रखा गया है कि ये जो उत्सर्जन है कार्बन का उसको लगभग आधा किया जाएगा, और केवल 1.75 टन इस उत्सर्जन की मात्रा को करके इस बात के लिए एक संकल्प लिया गया है। तो यह भी एक विशेष बात है। दूसरी बात क्या है कि इतिहास के सबसे बड़ी ओलंपिक सेरेमनी का भी दावा किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है, जो फ्रेंच मीडिया है उसके अकॉर्डिंग, कि ये अब तक इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें कि 3 से 4 लाख दर्शकों का दावा किया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि ये दर्शक यहां पर रहेंगे, इसके साथ कुछ अन्य लोग भी हैं, संख्या बढ़ भी सकती है। साथ ही साथ यहां पर जिस एनर्जी का इस्तेमाल होगा वो नवीकृत ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, ज्यादा से ज्यादा भूतापी और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। इसकी वजह से भी ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे जो कि पर्यावरण के लिहाज से ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो यहाँ पर फूड इस्तेमाल होगा, जो भोजन इस्तेमाल होगा, उसमें मांसाहार से गुरेज किया जाएगा और पौधों पर आधारित स्थानीय जो संधारणीय भोजन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मांस और डेयरी उद्योग है उससे लगभग 18% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उसकी एक अहम भूमिका है इसमें। तो उसको भी, फूड हैबिट को भी थोड़ा सा यहां पर अलग करके दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ 1000 किलोमीटर की एक साइकिलिंग ट्रैक बनाई गई है, जिसमें कि जो वाहनों से प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और साथ ही साथ 3000 ऐसी साइकिलें यहां पर होंगी जिसके माध्यम से पे एज यू गो साइकिलें, मतलब उसको आप उसका भुगतान करिए और उस साइकिल को लेकर जाइए, ऐसे साइकिलों की भी व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब ये कदम पर्यावरण के लिहाज से काफी अच्छे हैं। अब इसका देखिए जो निर्माण होता है, निर्माण में भी काफी उत्सर्जन होता है। अगर बात करें इसमें जो ग्रीन हाउस गैस निर्माण उद्योग वैश्विक उत्सर्जन को अगर आप देखेंगे तो निर्माण उद्योग की उसमें हिस्सेदारी लगभग 37% है। तो इस लिहाज से यहां पर क्या किया गया, देखिए लंदन में जब हुआ था, ओलंपिक हुआ था, तो 8 नए स्थल बनाए गए थे। वैसे ही टोक्यो में जब हुआ था तो 11 नए स्थल बनाए गए थे। तो 8 या 11 जो नए स्थल बनाए जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ग्रीन हाउस गैसें कहीं ना कहीं उसमें हम बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो पेरिस खेलों में यह किया गया है कि 95% जो प्रोग्राम्स हैं वो ऐसी जगह पर होंगे जो नए निर्माण नहीं हुए हैं, कार्यक्रम जो मौजूदा इमारतें हैं और अस्थायी कुछ बुनियादी ढांचा बनाया गया है उसमें ही होंगे। तो इस दिशा में भी एक सराहनीय काम किया गया है। साथ ही साथ जो सोने के लिए गद्दे इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी रीयूजेबल होंगे। गद्दे पुनर्नवीनीकृत मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उससे बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बिस्तर भी जो हैं वो भी आप देखेंगे रेनफोर्स्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। तो ये सारे की सारी जो आपको क्रियाविधि इसमें दिखाई दे रही हैं, जो चीजें प्रयुक्त की गई हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। और 2024 को अब भी इतिहास में सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जलवायु अनुकूल ओलंपिक के रूप में जाना जाएगा। इसलिए भी ये ओलंपिक ऐतिहासिक बनता है, खास बनता है। और ये इतना ही नहीं, आगे होने वाले ओलंपिक आयोजनों के लिए ये एक नजीर साबित होगा, एक रास्ता दिखाने वाला कदम है। साथ ही साथ अब एक चीज और जानते हैं कि कब हुई थी पहली ओलंपिक सेरेमनी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 1896 में ओलंपिक की जब शुरुआत हुई थी तो पहले ओलंपिक गेम्स के साथ ही ओलंपिक सेरेमनी जरूर शुरू हुई थी। ओलंपिक सेरेमनी का मतलब ही होता है कि इसके माध्यम से जो खेल भावना है उसको प्रकट किया जाता है। साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स की एक ऑफिशियल शुरुआत भी मानी जाती है कि यहां से ऑफिशियल शुरुआत हो रही है। लेकिन यहां पर कहां पर हुआ, तो 60,000 दर्शकों की क्षमता वाले एक स्टेडियम के अंदर हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि इस सेरेमनी जो परंपरा की शुरुआत यहां से जरूर हुई लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली थी। ओलंपिक कमेटी ने ओपनिंग सेरेमनी को 1904 में आके मान्यता दी और यहां से बाकायदे विधि पूर्वक आप देखेंगे कि सेरेमनी में परेड ऑफ नेशंस, ओलंपिक के लिए शपथ जो होती है, ओलंपिक टॉर्च, कल्चरल परफॉर्मेंस और मेजबान देश का कल्चरल प्रदर्शन, अर्थात जो देश ओलंपिक की मेजबानी करता है वहां के कल्चरल जो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रदर्शन, उसको 1904 में मान्यता दे दी गई और बाकायदे ये इस परंपरा का हिस्सा बन गए। पहली परेड ऑफ नेशंस कब हुई, तो देखिए पहली परेड ऑफ नेशंस की बात करेंगे तो 1908 में लंदन ओलंपिक में हुई थी। और देश और खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले ही क्या करते हैं, एक निर्धारित जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को पहनकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और उस देश का जो प्रतिनिधि करता होता है, उस ओलंपिक के दल का जो प्रतिनिधि करता होता है, उसके हाथ में उस देश का ध्वज होता है, फ्लैग होता है और उसको लेके वो उसका नेतृत्व करता है। अब क्या होती है ओलंपिक टॉर्च, ये काफी चर्चा में रहती है, जो मशाल होती है, टॉर्च होती है। तो देखिए ओलंपिक की जब शुरुआत हुई थी या ओलंपिक की जब शुरुआत होती है अगर हम बात करें तो उससे 100 दिन पहले ही, जो ये 100 दिन पहले से ही एक मशाल को दुनिया भर के अलग अलग शहरों में घुमाया जाता है। ये आपने अक्सर न्यूज में भी देखा होगा, जगह जगह इसकी चर्चा भी होती रहती है। इस बार की शुरुआत जैसा कि 16 अप्रैल को ग्रीस में स्पेशल लाइटनिंग सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। जब ये शुरुआत होती है तो वहां पर एक स्पेशल
लाइटनिंग सेरेमनी भी मनाई जाती है। इसकी शुरुआत को लेकर कुछ तो एक कार्यक्रम हम कह सकते हैं होता है। अब टार्च जो है फ्रांस के 400 से ज्यादा शहरों में घूमने के बाद पेरिस में लाई गई। ओपनिंग सेरेमनी में जो ग्रीस के ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स हैं वो मशाल पकड़कर सबसे आगे रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत वहीं से होती है, इसलिए इनको एक विशेष तवज्जो के रूप में, एक स्मृति के रूप में ऐसा करने दिया जाता है। अब देखिए, प्राचीन जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया गया था। तो ओलंपिक मशाल आज भी आप देखेंगे, और ये मशाल तब तक जलती है जब तक ये गेम चलते हैं, जब तक ये उसको सुरक्षित रखा जाता है। अब ओलंपिक टार्च आप देखेंगे, वास्तव में इसको आज भी सूर्य की रोशनी से ही जलाया जाता है। यह अलग बात है कि उसके लिए अलग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी ही आज भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, इस मशाल को जलाने में। अब ये दुनिया भर में शांति और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है ये मशाल। तो आप याद रखेंगे कि आज भी ये मशाल देख सकते हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जलाई जाती है, लेकिन इसमें इस्तेमाल जो होता है वो सूर्य की रोशनी को ही किया जाता है। इसको लेके ये सेलिब्रेशन करता हुआ ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से। अब कौन होगा भारत का ध्वजवाहक, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इस बार शटलर पीवी संधू और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ये भारत के ध्वजवाहक होंगे, और इनके पीछे भारत का जो 115 भारत के खिलाड़ी होंगे वो चलेंगे, ये इसका नेतृत्व करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, भारत को गौरवान्वित किया था। शरत कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, और 1920 में पहली बार अगर हम देखें तो पूर्वा बनर्जी ने पहली बार ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक के रूप में दिखाई देती हैं। पिछले ओलंपिक में किसने किया था, तो बॉक्सर मैरी कॉम और मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने ध्वजवाहक थे। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ तथ्य थे ओलंपिक से। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरत कमल का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।